हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है। आपका हमने PAL के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है, याद आ रहे हैं? एक ये न्यूमेरिकल था पहला, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे पहले, क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह की टेबल बनानी पड़ती है। किसको? प्रोडक्ट टर्म को अगर हमें जो एंड गेट को प्रोग्राम करना होता है तो उसके लिए ये करते हैं। चलिए हम आप PLA देख लेते हैं आज। देखो, एक बेसिक सा डिफरेंस है आपके PLA, PAL और ROM में। ROM में हम लोग क्या करते हैं कि हम किसको प्रोग्राम करते हैं और किसको फिक्स रखते हैं? सर, और एरे को प्रोग्राम करते हैं एंड एरे को फिक्स। बिल्कुल ठीक। और PAL में? पीएल में एंड एरे को प्रोग्राम करते हैं और एरे को फिक्स। ठीक है। और PLA में? पीएलए में दोनों को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ये डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, अभी मैं वो दे रहा हूँ आपको, 5th क्विज कराने जा रहा हूँ, तो वो 5th यूनिट से ही है कम्प्लीटली, ठीक है। पहले हम बोल रहे थे ना कि फर्स्ट यूनिट भी हम देंगे, लेकिन अभी फर्स्ट यूनिट हमने इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपके पास इतना बर्डन ना पड़ जाए, ठीक है। तो 5th यूनिट ही यस पढ़िएगा, सबसे बता भी दीजिएगा कि 5th यूनिट से ही आएगा, तो वही तैयार करें। क्लियर? यस। हाँ। और कोई समस्या अभी तक? 8 ही बच्चे अभी नो आए सर। हैं। हाँ, तो स्टार्ट करें या थोड़ा यस सर। रुके, आ जाने देते हैं 1-2 मिनट और, तब तक मैं क्वेश्चन आप ये जो लिखा हुआ है इसको ढूंढ के लेता हूँ। एक मैं हो। चलिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से होता है कि आपके दो एक्सप्रेशन ये दे दिए, ठीक है। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड, आप लिख लीजिए। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फंक्शन, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में आप ये लिखिएगा एंड सेकंड फंक्शन ये, ठीक है। ये दोनों फंक्शन लिखेगा। अब देखिए उसमें होता क्या है, इसमें लिखा जाता है कि implement the circuit, implement this circuit with a PLA having 3 inputs, ठीक है। 3 inputs, 3 product terms and 2 outputs। अच्छा, यहाँ 3 के बजाय 4 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। 4 कर लीजिएगा। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट करना है, ठीक, जिसमें 2 एक्सप्रेशन आपके आउटपुट पे होंगे, ठीक। और मतलब इंप्लीमेंट किससे करना है? 3 इनपुट, एक ऐसा PLA लेना है जिसमें 3 इनपुट्स
4 प्रोडक्ट टर्म्स एंड 2 आउटपुट्स होंगे। 2 आउटपुट तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन के लिए 2 आउटपुट तो होंगे, ठीक है। तो आउटपुट हम किससे बनाते हैं? और गेट से बनाते हैं। इसका मतलब हमें और एरे जो लेनी है उसमें 2 और गेट्स होंगे, ठीक है। फिर लिखा है 4 प्रोडक्ट टर्म्स, तो हमारे पास क्या है? 4 एंड गेट्स हैं, ठीक। और 3 इनपुट्स, तो 3 इनपुट का तो है ही हमारा, क्योंकि अगर 7 तक गया हुआ है तो 3 इनपुट्स है ए बी सी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसको सबसे पहले देखिए, पीएलए को भी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब पीएलए को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको क्या करते हैं कि पहले हम मिनिमाइज्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो मिनिमाइज्ड फॉर्म किससे मिलेगी आपको? केमैप से, ठीक है। रोम में क्या होता है? रोम में हम लोग कैनोनिकल फॉर्म यूज करते हैं, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो उसमें हम ए बी सी हर एक उसमें होगा, हर एक टर्म में ये ए बी सी लिटरल्स होंगे, भले ही वो रियल फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पीएलए हो चाहे पीएल हो, दोनों में हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन चाहिए होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? केमैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला फंक्शन हम इससे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमने ए बी सी इस तरह का 3 वेरिएबल का केमैप ले लिया, ठीक है। और जो जो भी आपके मिन टर्म्स थे उनको हमने प्लॉट कर दिया। तो 4, 5 एंड 6, ठीक, ये प्लॉट किया। यहाँ पे F2 में क्या किया? 3, 5, 7, तो ये 3 हो गया, ठीक, ये 5 और ये 7, ठीक। उसके बाद एक्सप्रेशन निकाला तो F1 क्या आ रहा है? ए बी बार प्लस ए सी बार, ठीक। F2 क्या आ रहा है? बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पर आपके देखो सारे डिफरेंट है। कॉमन हम लोग क्या करते हैं? कॉमन को हम यूज नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ उसकी जगह एक ही एंड गेट यूज करते हैं जो कॉमन टर्म्स होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है? ए बी बार और ए सी बार दोनों अलग अलग तरह के टर्म्स हैं। यहाँ बी सी और ए सी ये अलग अलग तरह के टर्म्स हैं। तो आपको कितने टर्म्स मिले? 4 टर्म्स मिले। यस सर। तो हमारे हिसाब से अभी सही है, एकदम सही चल रहा है कि हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन में गिवन थे, जितने से इम्प्लीमेंट करना था हमें, उतने ही हमारे आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट टर्म्स ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ दिखाया था कि, तो उसमें हमने क्या बनाया था? इधर जो पहले हमने एग्जाम्पल किया था तो यहाँ पर F1 बना दिया था ना, ठीक। हाँ यस सर, क्योंकि कंडेंस हम, कर दिया था। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी, जो स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ था वो हमारे पास लिमिटेड था। उसकी लिमिटेशन थी कि 3 ही प्रोडक्ट टर्म्स को लेकर चल सकता था, ठीक है। हर एक और गेट में हम लोग 3 ही प्रोडक्ट टर्म्स दे सकते थे, इसीलिए हमने वहां पर उसको देख लिया, कोई कुछ कॉमन तो नहीं थे, कॉमन वाले को हमने इसमें दे दिया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास 4 टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ये इनपुट बफर यूज करते हैं, इसको हम लोग इनपुट बफर बोलते हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के लिए हमने 3 इनपुट बफर्स यूज किए, ए बी एंड सी, ठीक। इसमें ये क्या आपको देगा? एक रियल लाइन है, ठीक, और ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक। तो हम इसको इससे बनाते हैं, ऑरेंज से बनाते हैं, और इसको ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने 3 ऐसे बना लिए। ये आपका स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। हमने जो अभी तक दिखाया था आपको ऊपर से नीचे, तो हमने इस तरह भी बना के दिखा रहे हैं जिसमें आपको सही लगे, ठीक। दोनों तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी सी बना लिया, इनपुट बफर से कनेक्ट कर दिया, वहां से ये लाइंस निकली, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि हमको दोनों को प्रोग्राम करना पड़ता है, पीएलए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें एंड गेट को भी प्रोग्राम करना पड़ेगा और एरे को भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट टर्म देखते हैं। तो यहाँ हमने 4 एंड गेट्स लगा लिए, ठीक है। इनका आउटपुट क्या देगा? प्रोडक्ट टर्म देगा। तो पहला वाला हमने लिया, यहाँ पर लिख लिया ए बी बार। तो ए बी बार के लिए हम क्या करेंगे? ए और बी बार, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसी तरह ए सी बार कनेक्ट कर दिया, फिर बी सी बार, सॉरी बी सी, फिर ए सी, ए और सी। यहाँ पर अब आपको आउटपुट ही आने लगे प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। इनकी ये लाइंस बन गई प्रोडक्ट टर्म्स की, ठीक है। यस। फिर आपको देखिएगा पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या चाहिए? ए बी बार प्लस ए सी बार। तो ए बी बार प्लस ए सी बार, ये आ गया, ठीक। और यहाँ पर ये बताइए, आपको अगर प्रोग्रामिंग टेबल बनानी हो तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जैसे हम लोग एंड को प्रोग्राम करते थे तो वहां पर क्या बनाते थे? प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ लिखते और थे ना, आउटपुट। हाँ, प्रोडक्ट यस टर्म्स, सर। फिर यहाँ पे लिटरल्स,
या वेरिएबल्स कह सकते हैं या इनपुट कह सकते हैं, इनपुट्स, ठीक। और यहाँ पर हम आउटपुट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए, बी और सी लेके चलते हैं। तो प्रोडक्ट टर्म हमारे पास क्या क्या है? पहला है ए बी बार, ए सी बार, बी सी एंड ए सी, ठीक। तो यहाँ पे 1 0 डैश, ठीक है, 1 डैश 0, यहाँ पर डैश 1 1, यहाँ पर 1 डैश 1, ठीक है। आउटपुट में क्या थे आपके पास? आउटपुट के दो चीजें हैं, एक क्या है F1 और एक है F2, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते थे आउटपुट में, बताइए? अगर है और अगर नहीं है तो क्या क्या करते थे? तो पहला वाला ए बी बार है तो उसको क्या लिखेंगे? पीएलए में तो दोनों तरह की टेबल होगी ना, जहां प्रोडक्ट टर्म्स, इनपुट्स और ये देखिए यहां तक की जो टेबल है, ठीक है, वो किसमें आती थी? पीएल में। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, पूरी बना देते हैं तो किसमें आएगा? पीएलए के लिए हम लोग इस तरह बनाना पड़ता है जिसमें आउटपुट भी रहेंगे। तो अब बताइए रॉम में हम लोग क्या करते थे? ये वाला टर्म है या नहीं है, ये वाला है या नहीं है, ये वाला है या नहीं, ये वाला है या नहीं है, उसके लिए हम क्या लिखते थे? याद आ रहा है? 1 या 0 लिखते थे। तो यहाँ पर 1 मतलब कनेक्शन या फिर नो कनेक्शन, ठीक है। तो F1 में ए बी बार आ रहा है, बिल्कुल सही। ए सी बार आ रहा है, बिल्कुल सही। ये दोनों आ रहे हैं, नहीं। 0 0 नो कनेक्शन। यहाँ पे 0 0 1 1, ठीक है। तो ये टेबल अगर बनाने को दे तो आप बना सकते हैं ना? यस सर। ठीक। फिर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब और गेट यहाँ पर देखिए कौन कौन से 1 है, कौन कौन से में कनेक्शन रहेगा, ए बी बार और ए सी बार। तो ए बी बार को कनेक्ट किया और ए सी बार को कनेक्ट किया इस और गेट से, और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा F1। फिर यहाँ पे बी सी और ए सी को कनेक्ट किया, बी सी और ए सी को कनेक्ट किया, F2 मिल गया। क्लियर? तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कुछ चीजें मिटाना चाह रहे हैं। सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ के चलिएगा कि यहाँ पर भी उसी तरह का है, कॉम्बिनेशन सर्किट को इंप्लीमेंट करना है, ठीक। ये पहला वाला एक्सप्रेशन है जहाँ मिन टर्म्स दिए हुए हैं, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन है, ये मिन टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए पीएलए हैविंग 3 इनपुट्स, 3 इनपुट तो दिख रहा है क्योंकि 7 तक गया है दोनों, तो 3 इनपुट की मदद से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर 4 प्रोडक्ट टर्म्स, 4 प्रोडक्ट टर्म्स है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे एंड की जो एरे है उसमें 4 एंड गेट लगे हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास 4 टर्म्स आने चाहिए। फिर 2 आउटपुट्स भी दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि 2 हमारे पास F1 F2, इसके लिए हम 2 और गेट लगा देंगे, ठीक है। यस। अब बात करते हैं, रुकिए पूरा एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोल रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करिए। चल इसको हम अभी लिखा रहने देते हैं, उस पर ऊपर मत जाइएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, पहले हम केएमएफ बनाते हैं किसके लिए, F1 के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी आज लास्ट क्लास है इसके लिए, ठीक है, सिलेबस के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 1-2 दिन का गैप करके कुछ टॉपिक्स आपके रिवीजन में शुरू करेंगे, लेकिन वो टॉपिक्स आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शुरुआत से लेके मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा, ठीक है, आपस में कंसल्ट करके
एक साथ मेरे पास टॉपिक आ जाए तो मैं उसको किसी भी सीक्वेंस में जैसे भी होता है वैसे पढ़ा दूंगा। आपको जो समझ में नहीं आया, ठीक है, उस पर डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि सारा सिलेबस पूरा कराना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, मेरा भी नहीं बनेगा। तो आप मुझे टॉपिक्स बताइएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो मुझे आज से कल में बस टॉपिक आप पूरी क्लास में बात करके पता लगा के बता दीजिएगा, ठीक है? अब पहला क्या है यहाँ पे, चलिए इसको ही बना लेते हैं साथ ही साथ दूसरा भी। क्या मैप वगैरह आते हैं ना आपको सब सही से? चाहे 6 वेरिएबल भी हो कर लेते हैं ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3, 5, 6, 7, तो 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पर आ गया है। और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आ गया। अब इसको हम एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 बनेंगे। तो एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल्स टू क्या क्या बनेगा? पहला हम ऊपर से जो वर्टिकल है उसको बना लेते हैं पहले, तो वो बनेगा BC प्लस नीचे में आइए A, और ये बनेगा आपका C प्लस A, ये बनेगा B, ठीक है? ये जो बना था ना वही है। इसमें आइए F2, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? एक तो ये, ठीक है, एक ये इकलौता, और एक ये, ठीक है। तो पहले जो इकलौता है उसको लिख लेते हैं ABC प्लस ऊपर वाला देखिए पहले जो हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें A बार और C बार, ठीक है। फिर वर्टिकल वाला रखते हैं, तो ये हो जाएगा B बार C बार। समझ गए? यस। अब देखिए इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने टर्म्स है, पहले ये देखिए क्या कोई कॉमन है? नहीं आ रहा है। BC AC AB, ABC AC A बार C बार और BC बार B बार C बार, सारे डिफरेंट है। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं प्रोडक्ट टर्म? 4 एंड गेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हमारे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो इसका जो तरीका है वो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ एक्सप्रेशन में आए, फिर देखते हैं कि क्या हम कॉमन टर्म्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो हमने ये देखा कि F1 को अगर हम, या F2 को भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम F1 को कॉम्प्लीमेंट अगर कर दें, याद दिख रहा है ना, हमने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या निकलेगा, 0, 1, फिर 2, 3 है, 4, 5, 6, 7 ऊपर है, तो ये निकल गया, ठीक है। ये हमारा F1 कॉम्प्लीमेंट आया। देखो यहाँ पर भी 0, 2, 4, 7, तो 0, 2, 4, अब यहाँ पर ये 3 तो कॉमन है, 0, 2, 4, इसमें 1 है, इसमें 7 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। अब इसके लिए हम बना लेते हैं के मैप, ठीक, फिर देखते हैं। ध्यान से समझिएगा और उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि अब आपकी ही प्रैक्टिस बची है, ठीक है। आपको ही पढ़ना है। कोई डाउट होता है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 0, 1 कहाँ फिल कर दें हम? 0, 1, 2, 4, तो 0, 1, 2, 4, ठीक। अब इसमें हम देखें तो एक तो हमारा ये बन गया, रुकिए, हाँ बनाना तो पड़ेगा ही।
एक ये बन गया, ठीक है, बोलिए। यस सर। एक ये हो गया और एक ये, तो F1 कॉम्प्लीमेंट, ये हम F1 कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे थे, ठीक है ना। F1 कॉम्प्लीमेंट कितना आया देखिए, जो दोनों तरफ पहले वर्टिकल टर्म लेते हैं, तो B बार C बार प्लस, अब हम हॉरिजॉन्टल टर्म्स लेते हैं, तो एक जो मेन टर्म है हमारा, तो A बार B बार प्लस ये कितना हो गया, A बार C बार, तो ये 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। हम देखते हैं, हमें F1 कॉम्प्लीमेंट में और F2 में देखना है, ठीक है, क्योंकि क्या क्या हमारे कॉमन है, तो एक कॉमन ये है, ठीक, फिर A बार C बार कॉमन है, अब और कोई तो कॉमन है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितने टर्म्स बचे, हमारे पास टर्म्स आए हैं टोटल, जो इंप्लीमेंट हमें करने हैं वो है एक B बार C बार, एक A बार C बार, ठीक है, और एक सॉरी A बार B बार, ठीक है, और एक ABC। अब आ गए, अब ये 4 टर्म्स हमें इंप्लीमेंट करने हैं, सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल हैं, तो हम अभी भी वैसे ही करते हैं, बफर्स बना लें पहले, बनाते हुए देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनता है ये। ठीक है, तो 3 हमने इनपुट बफर्स ले लिए, ठीक, एक जो रियल वेरिएबल है इसकी लाइन बना दी सब में से, बाकी हमने ग्रीन से, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक। फिर हम बनाते हैं प्रोडक्ट टर्म्स, चार हमें प्रोडक्ट टर्म्स बनाए हैं, ठीक। फिर सब में एक एक लाइन हम देते हैं, ये वाला कुछ और ही बन गया, ठीक, इसको हम आगे ले आता है। फिर इसके बाद कुछ लाइंस और बना दें, कुछ लाइंस कितनी बनेंगी, दो बनेंगी, गुड। और इसमें लगेगा हमारा और गेट, ठीक। अब हम वो कर देते हैं इसका A B and C, ठीक। तो ये निकल रहा है आपका A बार B बार C बार। कौन कौन से करें, B बार पहला है टर्म, A बार C बार कर, A बार B बार कर देते हैं पहला, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ लिख लिया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। A बार B बार, फिर A बार C बार
और बी बार, सी बार एंड ए बी सी। ठीक है, तो ए बार ये हो गया, बी बार ये हो गया। ठीक, फिर ए बार और सी बार, क्लियर। फिर बी बार सी बार, तो बी बार ये हो गया और सी बार ये है। ये हम अभी अपना एंड एरे को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इधर ए बी एंड सी, यहाँ तक हो गया। अब आपको प्रोडक्ट टर्म्स मिलने लगे। अगर प्रोग्रामिंग टेबल बनाने को हो तो बना सकते हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक, फिर अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, ये F1 कॉम्प्लीमेंट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो F1 कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या क्या टर्म्स आएंगे। F1 में देखिए क्या क्या चीजें आई थी F1 कॉम्प्लीमेंट में। बी बार, बी बार, सी बार, बी बार सी बार, ए बार सी बार, और बस वही वाला टर्म नहीं था आपका जो ABC वाला है। तो ये तीनों टर्म्स ये हमने कर दिया। फिर नीचे वाले में मतलब F2 में क्या क्या टर्म्स हैं। F2 में ए बी सी, ए बार सी बार और बी बार। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F1 कॉम्प्लीमेंट आया है, अभी हमारा फाइनल आउटपुट नहीं निकला है, तो उसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं सिंपल, हम यहाँ पे एक नॉट गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा, F1। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब हमें नहीं मिलता है तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या हमें कॉमन टर्म्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करने पे। ठीक है ना। यस सर। तो जैसे इसमें आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे होता है क्या है कि बाइनरी टू ग्रे कोड है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट से जो भी आप इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर हम लोग किससे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, PLA से। ठीक, वहाँ पर भी आपके पास क्या होते थे, एंड गेट और गेट और नॉट गेट होते थे, उनसे इम्प्लीमेंट करना होता था। वैसे हमारे पास यहाँ पर भी उनकी एरेज है, बस ये क्या है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, हम अपने मन माफिक कोई भी गेट नहीं लगा रहे हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या करते थे, हम अलग अलग आईसी लाते थे और उसको जहाँ जहाँ जरूरत होती थी उस आईसी को लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम पूरा स्ट्रक्चर ला रहे हैं और हम उसके जो कनेक्शन को है डिफ्यूज कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, यस हम इसके कनेक्शन बनाते नहीं हैं, इसके कनेक्शन बिगाड़ते हैं। ठीक है, हमने आपको यही बताया था ना कि ये पहले से फ्यूज के फॉर्म में होके आता है, इसको हमें डिफ्यूज करना होता है। ठीक, ये जो हम कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ये हमने बनाए जो हैं, ठीक है, ये हमने बनाए नहीं है, ये हमने बस इन जो कनेक्शन से इनको हटाया है। समझ गया। ये फिर फिलहाल आपके यस थ्योरी के लिए है। ये यहाँ पर जब बनाएंगे तब तो बनाना ही पड़ेगा आपको, इस तरह से फ्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, मैं बात कर रहा था ग्रे कोड टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू ग्रे कोड, किसी भी तरह का एंड आपको करना है। जैसे किसी की भी अगर ट्रुथ टेबल बना सकते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर ट्रुथ टेबल बना सकते हैं तो हम ट्रुथ टेबल से क्या बना सकते हैं, के मैप से उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। आई मीन जब भी हम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को, ठीक, तो हम यहाँ पे PLA से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। जैसे हमने आपको इनपुट वो प्रोडक्ट टर्म्स बताया ना कि इतने प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा यस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने भी टर्म्स आते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ गए। तो यस कोई भी ट्राई करना चाहोगे तो मैं आपको दूं। यस सर, एक क्वेश्चन करा दीजिए। एक क्वेश्चन और करा दें। ठीक है,
मैं बस बना बनाया कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है आपका सेम ऐसा ही लगभग, इम्प्लीमेंट the following functions using PLA। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि PLA के में आपके स्पेसिफिकेशंस क्या है। जैसे PLA को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं अभी तक कि 3 इनपुट, जैसे M क्रॉस N क्रॉस P। ठीक है, अगर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं PLA को, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनपुट्स, यस, ये नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर एंड या फिर गेट्स, एंड गेट्स या प्रोडक्ट टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट्स या फिर और गेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर बना लें MNP, तो इस तरह से हम PLA को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये बता देगा कि कितना आपके पास अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपने एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं बोला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हम निकलते हैं उतने को इम्प्लीमेंट करिए। क्लियर? तो पहला है आपका A इज इक्वल्स टू, मतलब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, अब आउटपुट को ABC बना लिया है और इनपुट को XYZ बना लिया। ठीक, तो मेन टर्म्स हम लिख देते हैं A के लिए 1 2 4 6, B has 0 1 6 and 7। 2,6। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पता ही, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेशन कितने वाला, 3 वेरिएबल का, XYZ वेरिएबल है हमारे पास। यस, तो ऐसे ही हम 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं दिमाग में? यस सर, बन रहा है। और क्वेश्चन तो बुक में देख डालिए, बहुत सारे होंगे। अरुणेश है क्या? यस सर। बेटा आपने जो PDF बनाई है, यस सर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा क्लास में। ओके सर। ठीक है, सबका फायदा हो। चलिए पहला है, सॉरी यहाँ पर हमने वही गड़बड़ कर दी, यहाँ से XYZ करेंगे हम लोग। तो X को इधर रखिएगा और YZ को इधर कर लीजिएगा। पहला है 0 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड है 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक तो ये बन गया आपका। ठीक, एक ये और एक ये सिंगल, यहाँ पे दिस एंड दिस। तो ए क्या हो गया, यहाँ पर ये भी लिख दिया करो, A B
सी ए इज क्या क्या बना, पहले हम वर्टिकल वाला टर्म ले लेते हैं एक बार, तो y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x और z कॉम्प्लीमेंट, सही है ना, देखते जाइएगा, एंड x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड z, सही आ रहा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू, तो 0 0 0 1 और यहाँ पे 0 1, क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 1 1 0, तो ये हो गया x और y, ठीक है। यहाँ पे यस ये लास्ट में है आपका 1 0, तो ये c इज इक्वल्स टू y z कॉम्प्लीमेंट, ठीक, एक्सप्रेशन आ गए। अब देखिए कितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं आपके, कोई कॉमन तो नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, चलो यहाँ तो कॉमन ही नहीं है कुछ, फिर अब देखना शुरू करते हैं, तो x बार y बार है कोई नहीं, x y 5 y z बार, ये क्या है, कॉमन है ए और सी। हाँ तो ये पहला ही है, ठीक है, y z बार सेम है ना, कॉमन है, ठीक है। तो हमें उसके लिए अलग से बनाने की गेट बनाने की जरूरत ही नहीं, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने गेट्स की, 4। तो फिर से वही काम करना है, प्रोडक्ट टर्म्स, एक प्रोग्रामिंग टेबल बना लें, पूरा क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इनपुट्स और ये आउटपुट्स, प्रोडक्ट टर्म्स के बाद यहाँ पे इनपुट पे क्या क्या चीजें हैं, x y एंड z, इधर a b एंड c, प्रोडक्ट टर्म एक एक करके लिखते हैं, पहला है तुम्हारा y z कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये x z कॉम्प्लीमेंट, फिर x बार y बार x y, ठीक है, और फिर है x बार y बार z, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है, उसके बाद कराते हैं आगे का, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा।